क्या आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है या फिर अचानक चलता हुआ काम रुक गया है, बंद हो गया है, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। मैं मॉनेटरी वाइज पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ, इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। देखें, लग्न कुंडली का 11th हाउस 11वें भाव, इसको कोई देखता ही नहीं है। 11th हाउस जो है यही साक्षात कुबेर का भाव है, विशेष तौर पर इनकम आने का भाव है 11th हाउस। यदि 11th हाउस डिस्टर्ब है आपकी कुंडली का तो आय डिस्टर्ब है, इनकम डिस्टर्ब है और लाभ डिस्टर्ब है। भाई, लग्न कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव है, तो लाभ डिस्टर्ब हो गया। जब लाभ डिस्टर्ब हो गया तो इनकम उस वे में जनरेट नहीं होगी, या तो ठप पड़ जाएगी। ज्यादा ही डिस्टर्ब है तो फिर इनकम ही ठप पड़ जाएगी, पैसा ही नहीं आएगा। थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब है तो जो आ रहा है बस वही आते रहेगा, ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, या फिर उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। तो आपके साथ क्या चीज हो रही है आप देखो। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो लग्न कुंडली के 11th हाउस पर प्रभाव कुछ नेगेटिव प्रभाव है, उसे पॉजिटिव कीजिए। कैसे, क्या नेगेटिव हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि लग्न कुंडली के 11वें भाव पर किसी मारक ग्रह की दृष्टि हो, कोई मारक ग्रह बैठा हो। जैसे राहु या केतु बैठे हुए हैं, लेकिन वो राहु और केतु शत्रु राशि में है। भाई, राहु की शत्रु राशि क्या है? 1 नंबर यानी मेष राशि, 4 नंबर यानी कर्क राशि, 5 नंबर यानी सिंह राशि। ये राहु की शत्रु राशि में बता रहा हूँ। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि, 12 नंबर यानी मीन राशि राहु की शत्रु राशि है। इसके अलावा केतु की भी जो राशियां हैं शत्रु राशि, वो मेष राशि है, वृषभ राशि भी है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर को भी केतु के लिए खराब माना जाता है। तो 3 नंबर्स के साथ में राहु और केतु बैठे हुए हैं तो निसंदेह 11वां भाव आपका डिस्टर्ब है। अब यहाँ पर मारक का क्या मतलब होता है? लग्न कुंडली के जो 6, 8वें या 12वें भाव के स्वामी हैं, कहीं वो लग्न कुंडली के 11वें भाव में आकर के बैठ गए हैं तो भी 11वां भाव डिस्टर्ब हो जाता है। कोई नीच राशि स्थित ग्रह बैठ गए हैं तो भी 11वां भाव डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा योग बन गया है, जैसे सूर्य केतु साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य शनि साथ में बैठे, भाई 2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के शत्रु हैं। जैसे गुरु शुक्र साथ में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, शत्रु हैं। शनि चंद्र साथ में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, शत्रु हैं। हाँ, तो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन साथ में बैठे हैं, मंगल राहु साथ में बैठे हुए हैं, गुरु राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो भी लाभ भाव डिस्टर्ब है। तो हमें क्या करना है? हमें लाभ भाव, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, आप कहेंगे कि भाई इस भाव में कोई नहीं बैठा हुआ है मेरे कुंडली में, तो हो सकता है कि कहीं से किसी मारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो 11th हाउस में, ये हो सकता है। अब आप कहेंगे हो सकता है दृष्टि भी नहीं पड़ रही, चलो मान लिया। तो 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? जैसे आपके 11th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 11th हाउस में किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो 11th हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर के मालिक कौन है? शनि। तो शनि देव को देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, तो शनिदेव 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो भी 11th हाउस डिस्टर्ब हो गया। तो 11th हाउस डिस्टर्ब होने की इतनी सारी वजह हो सकती है। हाँ, अब उसे ठीक करना है तो ठीक करने के लिए भी इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भाई कौन ग्रह ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं उस 11th हाउस को खराब करने के लिए। अब जो भी ग्रह जिम्मेदार है 9 में से, उन 1, 2, 3 जितने भी ग्रह हैं उन सब का रेमेडी करें। रेमेडी क्या करें? देखो, रेमेडी के तौर पर आपको उनका मंत्र करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। मंत्र के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है, सभी ग्रहों के सटीक उपाय, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, उन ग्रहों का विशेष मंत्र कर सकते हैं। ज़्यादा समझ नहीं आया तो कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, लेकिन 11th हाउस को ठीक कीजिए। 11th हाउस ठीक होगा तो ही इनकम अच्छी जनरेट होगी, तो ही ग्रोथ होगी, तो ही जिगजैग उतार चढ़ाव बंद होगा और तो ही आप परेशान नहीं होंगे आय को, इनकम को लेकर।